हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बच्चे मस्त प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 रिमझिम से एक बहुत ही चैप्टर मज़ेदार आपको समझाने जा रही हूँ। पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी की कहानी है जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि उसकी मुकुट कैसे लगा। इस कहानी को बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आपको हमारा पाठ समझ में आता है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले। हम आपको और सरल स्पष्ट भाषा में आपको पाठ समझा सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ। हुदहुद ये बहुत ही मज़ेदार पाठ है। आई होप आप इसे बहुत एंजॉय से सुनेंगे और समझेंगे। हुदहुद को कलगी कैसे लगी। कलगी यानी सिर के ऊपर का मुकुट। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों ने उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पे पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान यह सुनकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, पर वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की, मेरी मदद करी। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ऐसा सुलेमान ने उनसे पूछा। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी लगाई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिरों पर परों का यह ताज कलगी की शोभा पा रहा है। यानी तभी से हुदहुद पक्षी के ऊपर ये कलगी पंखों वाली दिखाई देती है। अब देखिए हुदहुद पक्षी के बारे में। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है।
और कहानी बताई गई थी कि पहले सोने की थी, फिर बाद में सुलेमान ने उन्हें पंखों वाला मुकुट दे दिया। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है तो यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर सी कहानी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद होता है और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं पर इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। यानी इसकी चोंच नेल कटर की तरह होती है, तो इसलिए कहीं कहीं पर इसे हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। बताया गया है कि हुदहुद अपने यहाँ सब जगह पर पाए जाते हैं। तुमने अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन को खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊप कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। यानी दूब यानी कि घास में से कीड़ा ढूंढने के कारण इसे पदुबया भी कहते हैं। और क्या नाम है इसका? हजामिन भी। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों के लोग इसे शाह सुलेमान कह के पुकारते हैं। अभी इस पाठ के अंदर 3-4 नाम आए, हुदहुद, हजामिन और पदुबया और शाह सुलेमान। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह पक्षी हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। ना ही इसकी बोली में मिठास है। इसकी बोली में भी मिठास नहीं है। ये पक्षी बहुत खूबसूरत है, पर इसे पालतू भी नहीं बनाया जा सकता। आई होप आप सब बच्चों को आज हुदहुद पक्षी के बारे में कि कैसे उसकी कलगी लगी, फिर हमारे देश में इसके कितने सारे नाम हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त हुई। तो बच्चों, हुदहुद पक्षी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ओके, बाय, टेक केयर।